जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 2 मई को हमारे 5 जवान हंदवाड़ा में शहीद हो गए थे, जिनमें 2 ऑफिसर, 2 जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई थे। इससे पहले हमने मेजर सूद जो कि इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे, उनके बायोग्राफी को कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम बात करेंगे 21 RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा के बारे में, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इसमें हम जानेंगे क्यों कर्नल शर्मा को टेरर टू टेररिस्ट कहा जाता था। इसके अलावा उन्हें ऐसी कौन सी बातें थी जो एसएसबी देने वाले हर पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या यूं कहें जो रिपीटर्स हैं उनके परसेप्शन को बदल सकती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे वो कितने जिंदा दिल थे और उन्होंने कौन सी एकेडमी ज्वाइन की, इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। कश्मीर के हंदवाड़ा, उरी, पुलवामा जैसे इन सभी एरिया में टेररिस्ट की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। 1 मई को इंटेलिजेंस के थ्रू पता चलता है कि इस एरिया में कुछ टेररिस्ट की एक्टिविटी है, तो कर्नल शर्मा ने एक टीम बनाया जिसे वो खुद लीड कर रहे थे, जिसमें नायक राजेश, लांस नायक दिनेश और एसआई शकील काजी शामिल हुए। बाद में पता चलता है कि आतंकवादियों ने सिविलियन को हॉस्टेज बना रखा है, तो उन ऑपरेशन के दौरान हॉस्टेज को सुरक्षित निकाल तो लिया जाता, लेकिन ऑपरेशन के दौरान टीम के सारे सैनिक शहीद हो चुके होते हैं। ये तब पता चलता है जब इनके साथ कम्युनिकेशन टूट जाता है और जो कर्नल शर्मा के मोबाइल पे कॉल किया जाता है तो दूसरी साइड से किसी टेररिस्ट ने फोन उठाया होता है। इसके बाद एक स्टैंड ऑफ होता है और इसके बाद आर्मी एक ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसमें 2 टेररिस्ट को मार गिराया जाता है। इसके अलावा कुछ टाइम के 6 मई को ऑपरेशन के मास्टरमाइंड रियाज नाइकू को भी मार गिराया जाता है, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ था। ऐसा 5 साल में पहली बार होता है कोई कमांडिंग ऑफिसर सही से पहले एमएन राय 2015 जनवरी में एक ऑपरेशन के दौरान इनकी ये शहीद हो जाते हैं। एमएन राय की टीम ने टेररिस्ट बुरहान वानी को, टेररिस्ट को अपने टीम के साथ घेर लिया था। इसके बाद होता यह है कि बुरहान वानी के पेरेंट्स इन्हें कहते हैं कि वो सरेंडर करने को तैयार है, तो कर्नल एमएन राय सो आर्मी प्रोटोकॉल्स ऑफ WHA मींस विनिंग हर्ट्स एंड मैटर टेरर, लेकिन इसके बाद टेररिस्ट ने सरेंडर करने की जगह हमारे जो कर्नल एमएन राय की टीम थी उन पे हमला कर दिया और इसमें एमएन राय घायल हो जाते हैं और बाद में एमएन राय शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा कर्नल मादे 21 पैरा एसएफ से थे और 41 RR में इन्होंने सर्व किया था। कुपवाड़ा में ये शहीद हो गए। इसके बाद इनकी वाइफ स्वाति मादे एंड नाउ शी इज कैप्टन स्वाति मादे। अब बात करते हैं हम कर्नल आशुतोष शर्मा के बारे में, जिन्हें टेररिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली यूपी बुलंदशहर। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उन्होंने 6.5 साल तक एसएसबी दिया और अपने 13वें अटेम्प्ट में ये फाइनली सेलेक्ट हुए और ओटी शॉर्ट सर्विस एसएस मींस शॉर्ट सर्विस 70 बैच के लिए सेलेक्ट होते हैं। बहुत सारे रिपीटर जो बहुत बार एसएसबी देने के भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में सेल्फ डाउट आ जाता है, डू आई हैव इट इन, मेरे पास क्या OLQ है या मेरे पास ऑफिसर बनने वाली क्वालिटी नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनमें सेल्फ डाउट आ जाता है। तो ये कर्नल सर कहीं ना कहीं उन सभी एस्पिरेंट के लिए एक मोटिवेशन है कि उन्होंने 13वें अटेम्प्ट के फाइनेस्ट ऑफिसर, जिन्हें 2 बार सेना मेडल से नवाजा। एक बार इन्होंने एक टेररिस्ट को 5 से 10 मीटर की रेंज में गुत्थम गुत्थम की लड़ाई में मार गिराया था, जिसमें उन्हें लगा कि टेररिस्ट के पास ग्रेनेड है। इसके बाद पता चला टेररिस्ट ग्रेनेड से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पे हमला करने वाला था, तभी इन्होंने टेररिस्ट को मार गिराया था। इसके लिए इन्हें सेना मेडल भी दिया गया था। कर्नल शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही जिंदा कमांडिंग ऑफिसर और अपने जवान का बहुत ख्याल रखते। एक यूनिट के लिए उसके CEO पिता समतुल्य होते। ये इस तस्वीर इस बात को बताने के लिए काफी कर्नल शर्मा अपने जवान के लिए क्या अहमियत रखते। तो हम सुनते कर्नल के बड़े भाई से कि कर्नल शर्मा के बारे में क्या कहते हैं। शहादत हुई है, बहुत बड़ी शहादत है, बहुत बड़े कॉज के लिए शहादत है। मैं यही चाहूँगा कि हर जना इस शहादत को सलाम करे, अपना रिस्पेक्ट दे और प्रार्थना करे उस दिवंगत आत्मा के लिए
कि जिसने देश का नाम इतना ऊंचा किया है, वो हमें वहां से भी इसी तरह से प्रेरणा देता रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग आर्मी ज्वाइन करें। टाइम एक्चुअली आ चुका है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर देश के लिए सोचने की जरूरत है, और देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। आज कर्नल आशुतोष शर्मा ने भी ये प्रूव कर दिया। और जहां तक आर्मी का सवाल है, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स को देखती भी नहीं है। उसके लिए तो देश और देश के दुश्मन। वैसे इनकी फैमिली बुलंदशहर से है, लेकिन अब ये जयपुर रहते हैं। इसके अलावा इनकी 12 साल की बेटी इनकी लुई शर्मा का कहना, दुख की घड़ी जो है वो अलग है, बट गौरव वो हमेशा साथ रहता है। जो भी उन्होंने लीड किया अपने जैसे जवानों को, जितनी बहादुरी से, वो उनका अपना डिसीजन था, अपनी चॉइस थी, अपनी प्रायोरिटी थी, उनका सपना था। वो हमेशा कहते थे इस वर्दी को और जिस यूनिट को मैं कमांड कर रहा हूँ, इसमें कभी कोई उंगली ना उठाए, इसकी कभी इज्जत कम ना हो जाए। मेरे जो जवान हैं वो मेरा परिवार है, उनकी सुरक्षा, उनकी अच्छी हेल्थ, उनकी खुशी, उनका अपने घर वालों से लगातार छुट्टी पे मिलके जाना ही मेरी प्रायोरिटी है। ऑपरेशन ज़्यादा कंडक्ट करते थे, लीड करते थे अपने जवानों को। ऐसा कभी नहीं था कि कहीं कोई खबर आई है तो अपने रूम में बैठे हैं और बाकी ऑफिसर्स को भेज दिए, हमेशा खुद ही जाते थे। हम कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को या आने वाली जनरेशन को कि आर्मी में जाए, फक्र से जाए, गौरव से जाए, देश के लिए जाए? आर्मी में जाएं या सिविल सर्विसेज में या कहीं भी, जहाँ पे भी जाएं, जो भी काम करें, बिजनेस है, एंटरप्रेनर है, जो भी काम करें जिम्मेदारी से करें। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनके, जरूरी नहीं है कि आप देश को सिर्फ और सिर्फ डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर ही अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बी अ गुड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये था शहीद कर्नल शर्मा के अदम्य साहस और उनके परिवार के बलिदान की योद्धा। आप किसी वीर योद्धा की जीवनी की वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।